श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे आपके घर पर भी सदाबहार का फूल लगा रहता है। यह फूल अपने आप में आसपास पाया जाने वाला बड़ा सरलतम पुष्प है, परंतु वनस्पति शास्त्र में और गुरुजी की जो कथा हुई थी पंचपुष्प से महापुराण कथा, तो उसमें गुरुजी ने एक सदाबहार के फूल का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया था, जो कि अपने आप में रोग का नाश करता है, शोक का नाश करता है, संकट पीड़ा कष्ट जो बढ़ रही है जीवन में, विवाह की अड़चनों को दूर करने में सहायक होता है। आप जानते होंगे सदाबहार के फूल के कई सारे फायदे हैं, जिसमें सबसे प्रथम में कोई डायबिटीज रोगी इसे खा लेता है किसी भी स्वरूप में, या मुंह पर अगर कोई जो है झुर्रियाँ या झाइयों से संबंधित परेशानी है, अगर इसे लगाकर पीस कर लगाया जाए तो इसका आपने देखा होगा रामदेव बाबा या जो है आयुर्वेद को जानने वाले जो व्यक्ति हैं वह इसके बारे में बहुत अधिक वर्णन करते हैं। आप सभी जो व्यक्ति दुख बीमारी से पीड़ित हैं, अगर गुरुजी का उपाय कर लेते हैं तो आपका भाग्य चमकना निश्चित है और कष्ट संकट पीड़ा का भी नाश होता है। वनस्पति शास्त्रों में इसे औषधियों में सबसे प्रमुख रूप से स्थान दिया गया है। सबसे पहले घर पर किस स्थान पर इसे लगाना चाहिए आप जानते होंगे। साधारण सरल तरीके से आपके घर पर यह कभी भी कहीं भी उग जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, सदाबहार हमेशा जो है यह घर में खुशियों की बहार लाता है और अपने आप में यह सफ़ेद रंग का भी पाया जाता है और हल्का सा गुलाबी रंग का भी पाया जाता है। ऐसे में इसे जो है पूर्व दिशा की ओर लगाना घर के वास्तु दोष को मिटाने वाला होता है और घर में खुशियां लाता है और साथ ही जीवन में हर कार्य में उन्नति देता है और परिवार के सभी रोग दोष संकट को भी काटने वाला होता है। तो आप सभी पूर्व दिशा में इसे लगाए घर में, आप देखेंगे कि कई तरह के मानसिक शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं। तो आप सभी को यह सरल सा जो पौधा होता है सदाबहार का, उसका सबसे पहला सरल उपाय करना है। गुलाबी रंग का आपको प्राप्त हो जाए तो यह माता रानी के स्वरूप में सुंदर हो जाता है। सफ़ेद रंग का प्राप्त हो जाए तो यह शिव शंभू को प्रिय हो जाता है। तो कुल मिलाकर जैसा भी आपको प्राप्त हो, गुलाबी रंग का प्राप्त हो या सफ़ेद रंग का प्राप्त हो, आपको उठाकर घर ले आना है। घर लाकर आप इसे सुंदर भाव से तोड़ लीजिए। आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को या तो इसे 7 की संख्या में तोड़कर कटोरी में रख लेना है या 9 की संख्या में आप सभी रख सकते हैं। ठीक है, कटोरी में रख लिया। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए शिव शक्ति का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? शिव और शक्ति का ध्यान करना है। आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। गुरुजी कहते हैं जहाँ पर भी शारीरिक पीड़ा हो रही है, कोई स्किन से संबंधित डिजीज़ है, हेयर फॉल हो रहा हो, पेट से संबंधित डिजीज़ है, चमड़ी कहीं सफ़ेद काली पड़ रही है, बहुत अधिक कहने का अर्थ है कोई शारीरिक गांठ है या कोई भी परेशानी है, उन सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। बस ध्यान नाम रखिएगा, शिव शक्ति का आपको स्मरण करना है। किसका ध्यान करना है? शिव शक्ति का या शिव सती का स्मरण करना है आपको। इच्छा आपकी है। ठीक है, आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है उपाय को करने के लिए। तत्पश्चात आप सभी जल का लोटा चढ़ाएं। अगर संभव हो तो महादेव की पूजा में आप जानते होंगे 4 पहर जलाभिषेक किया जाता है। महादेव की जो ऊपर जल का जो धार लगी रहती है ना, वह शिवपिंडी पर लगातार समर्पित होती है, तो यह महादेव को सुख प्रदान करने वाली होती है। तो महादेव की जलाभिषेक का कोई निश्चित समय नहीं है, जब आपकी इच्छा हो। महादेव का पिंडी स्वरूप की हम सभी बात कर रहे हैं, जो शिवलिंग होता है ना, उस पर 4 पहर जलाभिषेक किया जा सकता है। तो आपको जल समर्पित करना है। उपाय करने के लिए गोल बाती का घी का दीपक जरूर से लगाइएगा, ताकि आपका उपाय सफल हो। कोई भी पूजा पाठ होती है, दीपक प्रज्वलित होता है, तो ऐसी मान्यता है उससे जो है वह पूजा पाठ के साक्षी के स्वरूप में होता है। उसके बाद आप सभी को जो आपने शिव शक्ति के नाम का या शिव शक्ति के नाम के जो फूल ले रखे हैं ना, जो इतनी भी आपने संख्या ले रखी है, 9 या 7 ले रखी है, आपको यह सभी फूल जो है, जो माता रानी का कटी भाग होता है ना शिवलिंग में, जिस जो हस्त कमल होता है माता रानी का, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उस स्थान पर आपको 9 फूल जो है बहुत सुंदर स्वरूप में, आप गोलाई के स्वरूप में जो कटी भाग होता है, उस स्थान पर सुंदर आवरण के स्वरूप में आपको अपने रोग का भान करते हुए, जो कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, खास तौर पर शारीरिक पीड़ा का कहते हुए, स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए सुंदर स्वरूप में वहाँ पर इसे समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया, अब अपनी झोली पसारें। महादेव और माता रानी से कहें कि हे माँ, तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? दुनिया वालों से कहने से कोई लाभ नहीं होना है। बस माता रानी शिव शक्ति से अपनी बात कहें। उसके बाद गुरुजी कहते हैं आपने 9 पुष्प समर्पित कर रखे या 7 पुष्प समर्पित कर रखे,
रखे, उसमें से मात्र एक फूल आपको उठाकर ले आना है, महादेव से मांग कर लाना है। हे माँ, आपका जो अमृत तुल्य यह पुष्प है आपके स्पर्श से अभिमंत्रित हो गया है, अपने आप अमृत की बूंद बन गया है, यह दवाई के स्वरूप में मैं ले जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरु जी कहते हैं शिव शक्ति का स्मरण करते हुए उस मंदिर की चौखट में, चौखट अर्थात देहली, उस मंदिर की चौखट में आप सभी को इस सदाबहार के फूल को चबा चबा कर खा लेना है। आप जानते होंगे, जैसा मैंने शुरू में ही आपको विदित कराया, इस फूल को पीस कर चेहरे पर लगा लिया जाए या खा लिया जाए तो बड़ी से बड़ी डायबिटीज़, शुगर या कोई भी गांठ या शारीरिक कोई रोग है वह छूमंतर हो जाती है। तो आप सभी को जो मंदिर है ना, शिव मंदिर की देहली है ना, उस स्थान पर आपको चबा चबा कर खाना है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तो आपने खा लिया, देखिएगा यह उपाय आप कम से कम 5 बार, जैसे कि किसी सोमवार को कर रहे हैं तो लगातार नहीं, तो जब आपको याद आए कि मैंने यह नियम ले रखा है कि मैंने 5 सोमवार इस कार्य को करना है या 5 शुक्रवार इस कार्य को करना है, क्योंकि माता रानी का दिन होता है, कहने का अर्थ है किसी भी दिन करें परंतु कम से कम नियम से 5 दिन लगातार करें, क्योंकि 5 बार किसी वस्तु को, कोई भी दवाई भी होती है तो 1 मिनट में तो वह कोई भी कार्य करती नहीं है, थोड़ा 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 समय लगता है उस चीज़ को जाने में। तो कम से कम 5 दिन लगातार अपने रोग का बहान करते हुए यह कार्य कीजिएगा, लाभ आपको होना ही है। विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं, नियम से कर लीजिएगा, लाभ आपको होना है। 10 तरह के डॉक्टरों को चक्कर लगाने से अच्छा है क्यों ना महादेव की भक्ति में अपना समय व्यतीत किया जाए। तो करके देखिएगा, लाभ आपको होना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम सरल से उपाय की, बात कर लेते हैं धन प्राप्ति के लिए। जैसा मैंने बताया, आपके घर पर अगर सदाबहार का फूल लगा हुआ है ना, तो प्रत्येक शुक्रवार को आप सभी को आवश्यक रूप से माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जो यह सदाबहार का पुष्प है इसकी जड़ में थोड़ा सा मात्रा अपने घर में जो रोग है, जो संकट है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो धन की कमी है वह दूर हो जाए, यह प्रार्थना करते हुए हल्दी कुमकुम जरूर से समर्पित करना है। ठीक है, यह कार्य करने के बाद खासतौर पर शुक्रवार के दिन आपको थोड़ा सा फूल अपने घर में जो मंदिर है ना वहाँ पर माँ लक्ष्मी के चरणों में इसे समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद आप सभी को प्रार्थना करनी है नियमबद्ध तरीके से। पूरा दिन जो है, आप जैसे सुबह करें तो पूरा दिन इन फूलों को माँ के चरणों में पड़े रहने दीजिए। शाम के समय जब अपने मंदिर की सफाई करते हैं तत्पश्चात एक फूल उठाकर किसी छोटे से लाल रुमाल में, किसी छोटे से लाल टुकड़े में, कपड़े में, अपने दुकान की जो तिजोरी होती है ना, या जो है अपने दुकान, अपने घर का जो रुपया रखने का स्थान होता है, छोटे से लाल रुमाल में माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए रख देते हैं तो घर में सदा बहार की तरह हमेशा बहार आती है, खुशियों की हमेशा बहार आती है, धन की। तो करके देखिएगा, आपको लाभ होना ही है। यह माँ लक्ष्मी के साक्षात सुंदर स्वरूप में माना जाता है। यह सदाबहार का फूल कहा जाता है, जिस घर में लगता है खुशियों के भंडार भरते ही है। सदाबहार के फूल की महिमा अपने आप में अद्भुत है। इसे घर पर नियमित रूप से लगाना, इसकी देखभाल करना, इससे महादेव माता रानी का श्रृंगार करना भाग्योदय करने वाला